बाद पता चलता है कि वो फौत हो चुके हैं। अब जवान मौत हो और यूं अचानक हो तो सदमा ज्यादा होता है, और फिर एक नेचुरल रिस्पॉन्स है कि वो जो वीडियो देखते हैं लोग, वो एक रिस्पॉन्स सा पैदा होता है कि कहीं ये मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, और मैं इससे बचने के लिए क्या कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो जो दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए। नाउ द इम्पोर्टेंट इशू इज सडन हार्ट अटैक। अचानक ये जो दिल का दौरा पड़ जाए, इसमें क्या होता है, इसकी क्या रीजंस हैं? जो रिसर्च है अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की, जो 2018 में की गई, याद रखिए 20 साल से लेकर 29 साल तक के जो लोग हैं, उनमें हार्ट अटैक की शरह कितनी है? 1 लाख में सिर्फ 2 अफराद। और 30 ईयर्स से लेकर 39 ईयर्स तक हार्ट अटैक की शरह कितनी है? 1 लाख में से सिर्फ 16 अफराद। लेकिन पिछले 10 सालों में इस एज ब्रैकेट के अंदर हार्ट अटैक में बहुत ज्यादा इजाफा देखने में आया है। बिलखुसूस 55 साल के लोगों में हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफार्क्शन वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वैसे एवरेज एज पहला हार्ट अटैक वो 65 साल की उम्र में मर्द को और 72 साल की उम्र में खवातीन के अंदर ज्यादा रिपोर्ट किया जाता है। हार्ट अटैक होता क्या है? दिल को खून की सप्लाई कम हो जाती है या रुक जाती है, यानी जो नालियां खून की हैं उनके अंदर गंद जम जाता है, कचरा जम जाता है, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और प्लाक कहते हैं। जैसे आपके घर के अंदर पानी की जो नालियां हैं उनमें कचरा जम जाए तो पानी नहीं आएगा या कम आएगा, इसी तरह दिल को अगर साफ खून और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो दिल रुक जाएगा, काम करना बंद कर देगा। इसी सिचुएशन को हार्ट अटैक कहा जाता है। ये जो सडन हार्ट अटैक है, यानी अचानक नौजवानों को दिल का दौरा पड़ जाता है, इसमें एक वजह तो अनडायग्नोज्ड हार्ट कंडीशन है कि जिस समय कुछ चल रहा था उसकी तरफ तवज्जो नहीं गई। तो अलामात और रिस्क फैक्टर्स जो दिल के दौरे की तरफ लेके जा सकते हैं उनको जरूर मद्देनजर रखा जाए। और सडन हार्ट अटैक की एक बड़ी वजह वो फैमिली हिस्ट्री भी है। इसके सिम्टम्स या अलामात क्या है? बाज तो माइल्ड है, कम है, छोटी है, बाज सीवियर है, बहुत शदीद अलामत होती है, और बाज वक्त कोई अलामत भी नहीं सामने आती। जैसा कि उस्ताद साहब की इस वीडियो में हुआ कि बिल्कुल पढ़ा रहे थे, अचानक ही दिल का दौरा पड़ गया। एक अलामत तो चेस्ट पेन है, बड़ा प्रेशर पड़ गया सीने पे, जैसे हाथी बैठ गया है, सब जकड़ा हुआ है, टाइटनेस हो गई है, खिंच रहा है। ऐसी दर्द और बेचैनी जो कंधे, बाजू, गले, जबड़े, दांतों में, सीने की तरफ या पेट के ऊपर की तरफ आ रही है, ठंडे पसीने, थकावट, दिल की घबराहट, अचानक चक्कर आना, उल्टी आना, सांस उखड़ना, और औरतों में कुछ मुख्तलिफ भी हो सकती है, जिसमें चुभती हुई दर्द वो गले में या सीने के अंदर वो महसूस कर सकती है। कुछ को ये अचानक हो जाता है, कुछ को ये अलामात 1 महीने से आ रही होती है, 1 हफ्ता पहले आती है, कुछ दिन पहले आना शुरू होती है। और अब रिस्क फैक्टर्स, यानी ये चीजें अगर आप में हैं तो रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। नंबर 1, अगर आपकी उम्र 55 साल से ज्यादा है। नंबर 2, और बहुत बड़ी वजह, वो है तंबाकू नोशी। याद रखिए, आपका सिगरेट पीना या किसी तरह का तंबाकू नोशी करना वो आपको तो मुतासिर करता है, लेकिन आपके साथ आपके बच्चों को, आपके घर वालों को वो भी शदीद मुतासिर हो रहे होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर अगर काफी अरसे से आपको है और उसकी ट्रीटमेंट सही नहीं हो रही, ये सैलाब की तरह होता है, यानी सैलाब उतर तो जाता है लेकिन जब उतरता तो पीछे बड़ी तबाही मचा जाता है। और अगर हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और शुगर ये सब कुछ इकट्ठा है तो ये फिर बड़ा गंदा सिंड्रोम बन जाता है जो दिल के दौरे की तरफ ले जाता है। अगर मोटापा है, ओबेसिटी, ये भी रिस्क फैक्टर है। अगर किसी को शुगर का मर्ज है उसको भी इसका इलाज रखना चाहिए। शुगर, चिकनाई, नमक वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, स्ट्रेस रहता है बहुत ज्यादा, गुस्सा आता है, मनशियात का इस्तेमाल है, तो ये सारी चीजें हार्ट अटैक की तरफ ले जाने वाली हैं। और एक बहुत बड़ी वजह आज के दौर में वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। आप खुद देख लीजिए, आपकी जिंदगी में चलना, दौड़ना, भागना, खेलना ये कितना कम है, जबकि पहियों पे जिंदगी गुजर रही है, गाड़ी पर, मोटरसाइकिल के ऊपर, लिफ्ट के ऊपर ज्यादा जिंदगी गुजर रही है। ये सारी चीजें देखें आज के जदीद दौर के अंदर कितना कम हो गया। पहले, आज से 50 साल पहले हमें खाना खाना होता था, चल के जाते थे, पानी पीना होता था, चल के जाते थे, दोस्तों से मिलना होता था, चल के जाते थे। अब ये सब ऑनलाइन हो गया, सोशल मीडिया के ऊपर आ गया, तो चलना फिरना कम हो गया। बहरहाल इन सब का ख्याल जरूर रखना चाहिए, मेडिकली रिकमेंडेड है। एहतियाती तदाबीर, हिफाजती तदाबीर, इसकी तरबियत हमारा इस्लाम भी करता है। लेकिन बहरहाल इसमें से अगर कुछ भी ना हो, वक्त अगर आ गया है, सांसों का कोटा जो हम लेकर आए वो खत्म हो गया है, तो अब कोई ना कोई बहाना बन जाता है। सड़क पर, दस्तरखान पर, अस्पताल के बिस्तर पर, कॉलेज यूनिवर्सिटी पर या दरिया के बीच खड़े हुए, जो सांसों का कोटा हम लेकर आए, जब ये खत्म हो जाएगा
तो उस वक्त इंसान दुनिया से चला जाएगा। बस तैयार रहे, हम सब उस मौत की लाइन में खड़े हैं, सारे अमीर गरीब पढ़ा लिखा अनपढ़ जैसा भी है उस मौत की लाइन में खड़े हैं। कोई आगे पीछे भी नहीं हो सकता, लाइन छोड़ के भाग भी नहीं सकता। वक्त आ गया तो जाना होगा। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो रील आती है, जो वीडियो आती है, ये बार बार हम देखते रहते हैं और मुख्तलिफ जगहों से आ रही होती है, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर। बार बार देखते रहने से इंसान नफ्सियाती तौर पे ट्रैप हो जाता है और ये बड़ा जरूरी है कि उसका दिमाग रिलैक्स रहे। जब वो बार बार उस चीज को देखेगा ना, उसके जिस्म पर वो तारी होना शुरू हो जाएगी। और अब सबकी ख्वाहिश है कि वो गेम में इन रहे, उनकी भी टाइमलाइन के ऊपर, उनके भी व्हाट्सएप के जरिए वो चीज जाए और कुछ नहीं बनकर जाए। तो अब सच झूठ सब मिल गया और अब आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है। याद रखिए, एक होता है रिएक्शन और एक होता है रिस्पॉन्स। रिएक्शन क्या है कि बस कह दिया फौरन ही कुछ कह दिया, बाद में पछताते रहे, कोई तहकीक नहीं की, बस कह दिया। और रिस्पॉन्स ये कैलकुलेटेड होता है। रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि पहले चीज को देखा, समझा, माहिर से उसकी ओपिनियन ली, फिर अपना कोई रद्द-ए-अमल दिया जो कैलकुलेटेड होता है। तो गलत बात को आगे फॉरवर्ड ना कीजिए, इससे अवाम में डाउट्स बढ़ते हैं, कंफ्यूजन बढ़ती है, प्रेशर बढ़ता है। माजी में भी एक वाकया हुआ, बहुत बड़ा मैच हो रहा था, इतने लोग थे, दरमियान में एक खिलाड़ी को एकदम से दिल का दौरा पड़ गया। अब रिएक्शन क्या हुआ कि लोग रो रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन उसका कोच जो था उसने रिस्पॉन्स दिया, उसने टीम को बुलाया, टीम ने वहां आकर अपना मामला किया और उसको दोबारा रिवाइव किया और बंदा दोबारा फिर खेलने भी आ गया था। अब ये पूछा जा रहा है कि जी कौन से टेस्ट करवाए जाएं या क्या किया जाए, तो अब इसके लिए आप मुस्तनद डॉक्टर से राब्ता करें। बहरहाल लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट जिसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड आ जाएगा, पता चल जाएगा कि आपके जिस्म में चर्बी जम तो नहीं रही। इसके अलावा ईसीजी कराई जा सकती है। ब्लड शुगर जरूर करवा लें, शुगर के मरीजों को दिल का दौरा पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अपने किडनी टेस्ट करवा लें, गुर्दे फेल होते हैं, साथ दिल के फेल होने की भी चांसेस बढ़ जाते हैं। फौरन ऐसा हो जाए तो क्या करें? जल्द अज जल्द मरीज को अस्पताल की इमरजेंसी ले जाएं, किसी अलामत को हल्का ना समझें। याद रखिए, ये गोल्डन पीरियड होता है। आमतौर पे अगर जल्दी मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाए